दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई खुफिया और पुरस्कार मकामात मौजूद हैं जहां किसी आम इंसान का जाना नामुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पुरस्कार जगहों की तरफ लेकर चलूंगा जो पूरी दुनिया से शदीद खुफिया रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड यूनिट की। दोस्तों, नॉर्वे के जजीरे स्पिट्सबर्गन में मौजूद ये जगह एक स्टोरेज यूनिट है। यहाँ दुनिया भर के ममालिक से बीज लाकर उनको स्टोर किया जाता है। इस जगह पर तकरीबन 10 लाख बीजों के मुख्तलिफ पैकेट्स मुख्तलिफ ममालिक से लाकर रखे गए हैं। इन बीजों को स्टोर करने का मकसद ये है कि अगर दुनिया में कोई तबाही आ जाए और लोगों को खाने का मसला पैदा हो जाए तो इन बीजों से दुनिया में फिर से मुख्तलिफ सब्जियों और फलों को उगाया जा सके। इस जगह को इतना महफूज बनाया गया है कि यहाँ पर कोई एटमी हमला भी असरअंदाज नहीं कर सकता। इस जगह पर सिर्फ चंद लोगों के अलावा किसी के भी दाखिले पर सख्ती से पाबंदी है। वो तमाम ममालिक जो यहाँ बीजों को भेजते हैं वो ममालिक भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज चैनल्स को दाखिले की इजाजत दी जा चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेट्रो 2 की, जो कि रशिया में मौजूद है। मेट्रो 2 रशिया में मौजूद एक इंतहाई पुरस्कार और खुफिया जेरे जमीन रेलवे सिस्टम को कहा जाता है। ये रेलवे नेटवर्क रशिया के शहर मॉस्को में मौजूद अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के साथ ही मौजूद है, लेकिन ये आम लोगों की नजर से ओझल है। यानी रशिया के लोग नहीं जानते कि ये रेलवे सिस्टम कहाँ मौजूद है और ना ही उन्हें यहाँ जाने की इजाजत है। कहते हैं कि इस पुरस्कार और खुफिया रेलवे सिस्टम को रशिया पर हुकूमत करने वाले जोसेफ स्टालिन ने 1930 की दिहाई में बनाया था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि उस वक्त जंग की सूरत में इस खुफिया रेलवे नेटवर्क को इस्तेमाल करके भागा जा सके। कहते हैं कि मेट्रो 2 नामी इस खुफिया नेटवर्क को अभी भी रशिया की इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इस खुफिया रेलवे नेटवर्क के मुतालिक कुछ और नहीं जानता। दोस्तों, अब चलते हैं लेस्कॉक्स केव की तरफ। फ्रांस के गांव मोंटेग्नैक में मौजूद ये गार इंतहाई दिलचस्प मंजर पेश करते हैं। इन गारों की दीवारों पर आपको तकरीबन 600 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी नजर आएंगी। ये पेंटिंग्स मुख्तलिफ जानवरों की हैं, जिनमें घोड़े और हिरन नुमाया हैं। इन हैरत अंगेज पेंटिंग्स को इंतहाई महारत से बनाया गया है और कहा जाता है कि ये 15,000 से 17,000 साल पहले बनाई गई थी। ये भी कहा जाता है कि इन पेंटिंग्स को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि मुख्तलिफ पेंटर्स ने इन पेंटिंग्स को बनाने में हिस्सा लिया। इनको क्यों बनाया गया और किन लोगों ने बनाया, ये कोई नहीं जानता। इन गारों को 12 सितंबर 1940 में कुछ दोस्तों ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद यहाँ लोगों ने बड़ी तादाद में जाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वजह से इन पेंटिंग्स पर असर पड़ना शुरू हो गया था और ये पेंटिंग्स खराब होना शुरू हो गई थी। 1963 में यानी 1963 में इन गारों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और इससे थोड़ा सा दूर इन जैसी पेंटिंग्स की एक गैलरी बना दी गई, जिसको लेस्कॉक्स 2 कहा जाता है। लेकिन ये गार अब दुनिया के लिए बंद किए जा चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बोहेमियन ग्रूव की। हर साल जुलाई में दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन लोग अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्टेरियो में इकट्ठे होते हैं। ये लोग एक 27,000 एकड़ के इंतहाई वसी इलाके में 2 हफ्तों के लिए रहते हैं। इस इलाके को बोहेमियन ग्रूव कहा जाता है। ये लोग यहाँ शराब पीते हैं और अपने मुस्तकबिल के प्लान्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इन लोगों में अमीर तरीन बिजनेसमैन, ताकतवर तरीन सियासतदान और ऐसे ही दूसरे लोग शामिल होते हैं। कहते हैं कि दुनिया में बनाए जाने वाले पहले एटम बॉम्ब की प्लानिंग भी इसी जगह पर हुई थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ ये लोग अपनी कोई अजीबो गरीब किस्म की रस्म भी अदा करते हैं। सन 2000 में अमेरिकन फिल्म मेकर एलेक्स जॉन्स अपने कैमरामैन के साथ इस जगह के अंदर किसी तरह पहुंच गया और इसने इस जगह को फिल्म कर लिया। यहाँ एक सेरेमनी हो रही थी जिसमें लोगों ने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे। इस जगह पर एक 40 फीट लंबे उल्लू का मुजस्मा मौजूद था और ये लोग इस उल्लू के सामने किसी ताबूत को दफन कर रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो YouTube पर भी मौजूद है। बोहेमियन ग्रूव में किसी आम इंसान का दाखिला सख्ती से मना है। अब बात करते हैं व्हाइट जेंटलमैन्स क्लब की। दोस्तों, लंदन में सेंट जेम्स स्ट्रीट पर मौजूद ये खुफिया क्लब ना सिर्फ आम लोगों के लिए बंद है, बल्कि औरतों के लिए भी यहाँ जाने पर पाबंदी है, क्योंकि ये क्लब सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है।
और वो भी बर्तानिया की टॉप एलीट के लिए। जैसा कि इस क्लब के मेंबर्स प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और साबिक बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून भी रह चुके हैं। डेविड कैमरून ने 2008 में इस क्लब की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। उसकी वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता। हालांकि इसका बाप इस क्लब का चेयरमैन रह चुका था। यहाँ बरतानिया के ताकतवर तरीन लोग बैठकर अपनी बातें डिस्कस करते हैं और यहाँ शर्तें भी लगाते हैं। इस क्लब को 1693 यानी 1693 में बनाया गया था और यहाँ अब तक सिर्फ एक औरत अंदर जा चुकी है और वो बरतानिया की मलका है। इसके अलावा किसी भी आम इंसान के अंदर जाने पर सख्ती से पाबंदी है। दोस्तों, कोका कोला वॉल्ट भी एक ऐसी ही खुफिया जगह है जहाँ कोई आम इंसान रसाई हासिल नहीं कर सकता। न सिर्फ आम इंसान बल्कि किसी भी मुल्क का कोई सरबराह तक कोका कोला वॉल्ट के अंदर नहीं जा सकता। इस जगह पर कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला रखा गया है। इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा हिफाजती जगहों में से एक कहा जाता है। इस फॉर्मूला को 1886 में यानी 1886 में बनाया गया था। इसको एक मेटल बॉक्स में रखा गया है और इस मेटल बॉक्स को एक इंतहाई हिफाजती जगह पर वॉल्ट के अंदर रखा गया है। इस फॉर्मूले को पहले एक बैंक की हिफाजत में रखा गया था, लेकिन फिर 2011 में एक इंतहाई महंगा हिफाजती निजाम बनाया गया जिसको कोका कोला वॉल्ट कहते हैं, जहां अब इस फॉर्मूले को रखा गया है। सिर्फ चंद लोगों के अलावा दुनिया में किसी को भी इस वॉल्ट में जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में माउंट वेदर नामी एक जगह मौजूद है। ये जगह अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन से तकरीबन 48 मील दूर ब्लू रिज माउंटेन्स में बनाई गई है और अमेरिका के सिक्योरिटी प्लान का एक अहम हिस्सा है। इस जगह को इसलिए बनाया गया है कि अगर अब दुनिया में कोई तबाही आ जाए तो अमेरिका के अमीर और ताकतवर तरीन लोग यहाँ पनाह ले सके। इस जगह को इसी चीज को जहन में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ बॉम्ब प्रूफ चेम्बर्स मौजूद हैं और इस जगह का अपना टीवी और रेडियो स्टेशन भी काम करता है। इस जगह पर जेरे जमीन रहने की जगह बनाई गई है ताकि लोग एटमी जंग की सूरत में यहाँ छुप सकें। इस बिल्डिंग की अपनी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट्स भी काम करते हैं। यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों को जाने की इजाजत है। ये जगह इसलिए भी बनाई गई है कि अगर अमेरिका में कोई आफत आ जाए तो इस जगह से हुकूमत को चलाया जा सके। कहते हैं कि कोई जंग छिड़ने या आफत आने की सूरत में यहाँ अमेरिका के बड़े बड़े ताकतवर लोग भी दाखिला हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं डिज्नीलैंड में मौजूद क्लब 33 की। ये कोई खुफिया या पुरस्कार जगह नहीं है, लेकिन इंतहाई एक्सक्लूसिव जगह है जहाँ एक आम इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। क्लब 33 अमेरिका में मौजूद मशहूर थीम पार्क डिज्नीलैंड में एक रेस्टोरेंट और एक क्लब है। इस क्लब को 1960 में बनाया गया था। इस क्लब के मेंबर्स मशहूर हॉलीवुड एक्टर्स और सिंगर्स और मशहूर खिलाड़ी और सियासतदान हैं। यहाँ सिर्फ खास मेंबर्स को जाने की इजाजत है। दूसरे आम लोग भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 14 साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसकी मेंबरशिप के लिए आज अप्लाई करेंगे तो अगले 14 साल के बाद कहीं आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको सबसे पहले $50,000 की फी देनी पड़ेगी और फिर आपको $15,000 हर साल अदा करने पड़ेंगे। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं नीहा नामी एक जजीरे की जो हवाई में मौजूद है। ये एक खूबसूरत और छोटा सा जजीरा है, लेकिन इस जजीरे को आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। 1915 से यहाँ बाहर की दुनिया का कोई भी आदमी नहीं जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई रह नहीं रहा, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 130 लोकल लोग रहते हैं। ये कबायली लोग हैं जो बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हैं। ये लोग बिजली और गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। इस जगह के साथ अमेरिका की नेवी बेस भी मौजूद है और इस जगह पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को सर्विलेंस के लिए लगातार भेजा जाता है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन जगहों में से आपको सबसे ज्यादा खुफिया जगह कौन सी लगी और आप इनमें से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।